आत्मदेव ब्राह्मण की कथा जो कल जहाँ पर समापन हुआ, तो उससे आगे की ओर कथा को बढ़ाते हुए कि जब धुंधुली अपने मन में विचार कर रही थी, सोच रही थी, सब पड़ोसियों को बुला करके उनसे भी पूछ लिया, तो पड़ोसी बोले कि हे भगवान, ये इस तरह से ये उल्टी सीधी बातों को क्यों सोच रही है। कहा कि यह सब सोचना बंद कर दो और भगवान का नाम लेकर के इस फल को खा लो। तो यह बोली, अच्छा बहन, यदि तू कहती है तो मैं इस फल को खा लेती हूँ, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे, क्या यह बात बिल्कुल सत्य है? तो वह पड़ोसन बोली कि यह बात बिल्कुल सत्य है, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। तब धुंधुली बोली कि हे भगवान, कि हे प्रभु, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल तक ही यदि मेरे उदर में रह गया तो मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी, मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है, और यदि वह जन्म जो है सकुशल हो जाए, फिर बालक के लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए मैं तो एक ही निर्णय मैंने लिया है कि मुझे इन सब झंझटों में मुझे पड़ना ही नहीं है, मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा कि तेरी बुद्धि, मैं जो भी आवे सो कर। इस प्रकार उसको समझा करके उसकी पड़ोसन जब चली गई, उसके जाने के बाद इस धुंधुली ने इतने कुतर्क किए कि अंत में उस फल को इसने खाया तक नहीं। शाम का समय हुआ, इसके पतिदेव जब लौट करके घर को आए और पूछा कि हे देवी, जो मैंने तुम्हें फल दिया था वो फल तुमने खाया या नहीं खाया? तो इसकी पत्नी ने झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके उनको संतुष्ट करते हुए कहा कि हे महाराज, जब आपने मुझे वह फल दिया था तभी मैंने उस फल को खा लिया, और आप सुबह से गए हुए शाम को लौट करके आ रहे हो, क्या मैं अब तक उस फल को ऐसे ही रखे रहते? तो दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली कि हे बहन, मैं तुझे बुलाने वाली थी कि तू जो है मेरे घर में पहुंच गई, आज मैं ऐसे चक्कर में पड़ी हुई हूं, तो मेरा कुछ समाधान कर, मेरी समस्या को हल कर। धुंधुली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना। छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई भी संतान न हो, और मेरे जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक बालक मैं इसको दे दूंगी, और इसका जितना भी सामान है वह सब सामान, घर का माल जो है मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने ऐसा माथा इसका खराब कर दिया। बोली कि हे बहन, किसी की बातों में मत आना, ये जो बाबा साधु संत सन्यासी होते हैं, ये बैरागी होते हैं, इनको क्या पता संतान का सुख क्या होता है, संतान का दुख क्या होता है। ये तो हर किसी को इस दुनिया में जो है पागलों की तरह बात बतलाते हुए फिरते हैं। एक बात स्वयं तुम ही समझो कि किसी के द्वारा दिए हुए फल को खाने से क्या किसी की संतान आज तक हुई, कि किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई? तुम थोड़ी सी ही सच्चाई मालूम यदि करना चाहती हो तो इस फल का प्रयोग तुम अपनी गाय पर क्यों नहीं कर देते, जो फल उस साधु ने तुम्हारे पति को दिया हुआ है। यदि तुम्हें विश्वास है कि फल खाने से संतान होती है तो अपनी गाय पर आजमा करके देख लो। बरसों से यह गाय तुम्हारे घर में बंधी हुई है, ना दूध देती है और ना ही जो इसके कोई संतान होती है। इस गाय को फल खिला करके देखो कि इस फल का प्रभाव मिलता है या नहीं मिलता है। और इसीलिए तो आप अपनी चिंता को छोड़ दे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। और मैं इस समय जो है गर्भवती हूं, और अब की बार जो मेरा बालक होगा वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, और उसके बाद यदि तेरे पतिदेव को
इसका यदि कुछ मालूम यदि पड़ेगा तो मैं पैसा कुछ मुझको दे देना, यदि तुम मुझे कुछ धन दे दोगी तो मैं स्वयं तुम्हारे पति के मुंह को बंद करवा दूंगी, और किसी को भी जो है कानों कान इस बात की कोई भनक तक नहीं पड़ेगी, पता तक नहीं चलेगा, और मुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा, और तेरे को जो है बेटे का बेटा मिल जाएगा, और मुझसे कोई अंतर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पहली बड़ी बहन हो। धुंधली छोटी बहन की बातों पर बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा कि हे बहन, बहन हो तो तेरी जैसी हो, तूने मुझे बहुत अच्छी यह शिक्षा दी हुई है। जो मैं झंझट में पड़ी थी, जो परेशान हो रही थी, आज मेरी परेशानी तूने एक क्षण भर में ही दूर कर दी, मेरी समस्या जो है सब हल कर दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपना पुत्र मुझे जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर के अपनी गाय को चुपचाप जा करके अपने पति के द्वारा दिए हुए फल को खिला दिया, और पतिदेव को विश्वास दिलाती रही कि महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। वो बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, इसकी बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होते ही छोटी बहन के एक बालक का जन्म हुआ, उसका एक पुत्र हुआ। उसने रात में आकर के अपने उस पुत्र को अपनी बड़ी बहन धुंधली को सौंप दिया, और धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर के अपने पतिदेव को दिखाया। कहा कि देखो महाराज, मुझे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो आपने साधु के द्वारा दिया हुआ फल दिया था। ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो है बड़े भोले भाले सीधे थे, उनकी बातों में आकर के या खुशी से नाचने लगे। ठीक 3 महीना व्यतीत हो गया। 3 महीना व्यतीत होने पर जो इसने उस फल को गाय को खिलाया हुआ था, उस गाय के उस फल को खाने से उधर भी जो है एक पुत्र के जन्म हो गया, और बड़ा सुंदर इस बालक ने गाय के उदर से जो है जन्म लिया। जब गांव वालों को पता चला तो देखने के लिए इनके घर में जो है भीड़ पहुंच गई, क्योंकि पहली बार इन गांव वालों ने सुना था कि गाय के उदर से जो है बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बधाई देने के लिए पहुंच गए, और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, जब भगवान देने में आते हैं तो सारे मार्ग खोल देते हैं। कहा तो एक बेटे के लिए तुम जो है दर दर भ्रमण कर रहे थे, आज देखो गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब तुम्हारे घर में एक पुत्र नहीं बल्कि 2 पुत्रों का जो है जन्म हो चुका है। तुम तो एक बालक के लिए विलाप कर रहे थे, एक बालक के लिए रो रहे थे। भगवान का या कार्य देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। विचार करने लगे, सब सोचने लगे कि आज जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का जो भाग्य उदय हो चुका है। लोगों ने इन सबको बधाई दी, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान जो है गाय के जैसे थे, इसीलिए जब उसका नामकरण किया गया उसका नाम रखा इन्होंने गोकर्ण। गोकर्ण जो उस बालक का नाम रखा जो गाय के उदर से जिसका जन्म हुआ था, और अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच करके इस धुंधली ने उनके समीप खड़ी होकर के कहा कि सुनो कि मैंने जो है इस पुत्र को जन्म देने में 9 महीने का कष्ट भोगा हुआ है, और मैं ही जो है अब अपने इस बालक का मैं ही नाम रखूंगी। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे, बतलाओ तुम इसका क्या नाम रखना चाहते हो? धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली है, मैंने इस बालक को जन्म दिया हुआ है, इसीलिए मेरे इस बालक का नाम जो है धुंधकारी होना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते गए। ये दोनों ही जो है बड़े विख्यात हुए। पहला जो गाय के उदर से जो गोकर्ण जी जिनका नाम रखा था, ये बड़े विद्वान हो गए। इनकी ख्याति जो है हर जगह जो है फैलने लग गई, और जो गाय के
उधर का जो बालक था, इनकी ख्याति जब जगह जगह फैल गई, उधर धुंधुली ने जिसका नाम धुंधुकारी रखा हुआ था, यह बड़ा कुकर्मी और बड़ा कुख्यात निकल गया। बालक जो जो बड़े हुए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधुकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। और इस तरह से जब ये बड़े विद्वान हुए, जगह जगह इनका नाम आने लगा, तो ऐसे महान विद्वान गोकर्ण जी महाराज हुए और धुंधुकारी की ऐसी आदत हो गई कि वो बड़ा दुराचारी, पापाचारी, घर घर जाता, चोरी करता, दुराचार में ही अपनी प्रवृत्ति में वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया, जुआरी हो गया। घर का जितना भी धन था वह सारा धन इसने जो है समाप्त कर दिया। व्यभिचार में यह प्रवृत्त हो गया। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि इसने जो है घर के सारे बर्तन तक उठा करके बाजार में जा करके उनको भी बेच डाला। अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विचार करने लगे, सोचने लगे, मैं तो पुत्र के लिए रो रहा था, संतान के लिए रो रहा था, और मेरी संतान ऐसी निकली, मेरा सारा धन समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब धन नहीं बचा तो बर्तन उठा करके बाजार में बेचने लग गया। आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण जो है सिर पकड़ करके रोने लगे कि हे भगवान, कहाँ जाओ, कहाँ बैठो, किसको अपनी व्यथा और कथा सुनाओ। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मुझे जो है मर जाना चाहिए। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोच रहे हैं। जब उस वन में जा करके या पुत्र के लिए रो रहे थे, साधु ने फल दिया इनकी परेशानी दूर करने के लिए। आज उसी पुत्र को जन्मा हुआ जान करके अब यह जो है मरने की सोच रहे कि पहले ही मर जाता तो ऐसा पुत्र का जन्म तो नहीं होता। आज मरना था, कल मरना था, मैं पहले ही मर जाता, मेरा ऐसा पुत्र क्यों हुआ। जब अत्यंत दुखी होकर के निकल पड़े, घर से प्रस्थान कर रहे थे, तो जो गाय के उधर से जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम इन्होंने गोकर्ण रखा हुआ था, उनकी दृष्टि पड़ गई अपने पिता पर। पिता की मन की स्थिति को समझ करके एकांत में बैठा है, समझाने लगे कि हे पिताजी, यह बतलाइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई दे रहा है? इस संसार में कौन आपको सुखी दिखाई दे रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है? क्योंकि संसार है या संसार पूरा जो है दुख से भरा हुआ है। सुख का तो केवल यहाँ पर भ्रम है। सोए पिताजी, अब हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति जो इंद्र हैं उनसे ही पूछ लीजिए, क्या वह इंद्र देवता होकर के परेशान नहीं है? चक्रवर्ती राजा होकर के गद्दी पर जो बैठा है वह भी तो परेशान है, क्योंकि संसार ही ऐसा है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वह अवश्य ही जो है भ्रमित हो जाता है, वह कहीं न कहीं समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। सोए पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार जो है दुख स्वरूप है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवत भजन करने में मस्त रहता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का ध्यान चिंतन करता है, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह जाती, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेही पास में बधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाले, जिसने इस दुख से जो पार हो गया, भगवान की जिसने भक्ति कर ली, वही संसार में सुखी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने पूछा कि पुत्र, तो बतलाओ मैं क्या करूं? मैं भी संसार से मन को हटाना चाहता हूं, पर मन लगता ही नहीं। तब गोकर्ण जी ने इनको बतलाया, इस संसार से मन हटाने का उपाय इनको बतलाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताश्री, मैं जो बात आपको बतला रहा हूं, आप ध्यान से उसका श्रवण कीजिए। जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां होती हैं। उन रस्सियों का नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नाते में ममता। इन दो रस्सियों में ही जीव जो है बंधा हुआ है। यह जो मनुष्य शरीर
5 चीजों से बना हुआ है या एक धर्मशाला है। और यहां पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है वह आराम से रहता है, पर तुम उस अधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास ना करो, क्योंकि यह जो है यह धर्मशाला आज या कल कभी न कभी जो है इस संसार से विरक्त होकर हर किसी को जाना पड़ता है। पंच रचित यह जो है अधम शरीर बना हुआ है, क्षितितल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ये 5 चीजों से बना हुआ यह शरीर फिर भी अधूरा है। धर्मात्मा अपने अपने अंश दान करके इसको बनाते हैं। हम लोग प्रेम से रहें, हम लोग जो इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसीलिए हे पिताजी, इस देह पर बारंबार विचार करके इस देह की शक्ति जो है छूट जाती है। यह शरीर मांस मज्जा स्नायु आदि से यह बना हुआ यह शरीर है। इसीलिए सब कुछ छोड़ दो। मन में ऐसा कोई विचार मत करो। यदि तुमने संसार से मन को हटा लिया, तुम विरक्त हो गए, तो समझ लो तुम संसार में जो है सुखी हो। वही व्यक्ति संसार में सुखी जो भगवत भक्ति में लगा रहता है, जो सत्संग में अपने जीवन को लगाए रखता है। वही मनुष्य जो है इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि जन्म लेने वाला अवश्य जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो है अवश्य ही संसार में फिर पुनः जो है जन्म लेता है। यह संसार जो है जन्म और मृत्यु से ही यह चलता है। इसीलिए पिताजी, अहमता ममता की रस्सी को त्याग करके इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षण भंगुर समझो। एक पल का भी भरोसा नहीं है संसार में। संसार में राग करके क्या मिला या तो आप देख चुके हैं। अब वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी तो आनंद लेकर के देख लीजिए। सो हे पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय ले लो। आप जो है इस संसार में कथा सुनने का लक्ष्य बना करके घर से निकले। रास्ते में कोई इष्ट मित्र यदि मिल जाए, जो भी तुम्हें मिले रास्ते में, उसे जो है राधे राधे कह करके 2-4 बातें करना और फिर आगे को निकल जाना। इस संसार में अपने रिश्ते नातों से तुम जो है व्यवहार निभाते हुए आगे बढ़ना। यदि कोई तुमसे पूछे कि 2 मिनट बैठ जाओ, कुछ वार्तालाप करनी है, तो उनसे सीधे यही कहना कि मुझे इतना समय नहीं है, मैं तो कथा श्रवण करने जा रहा हूं। तो इतना कहते हुए तुम जो है संसार में सब रिश्ते निभाना, लेकिन ज्यादा समय किसी को मत देना, और तुम सीधे जो है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा श्रवण के लिए, उस भगवान का आश्रय पाने के लिए आगे की ओर बढ़ते जाना। रही बात व्यवहार के जीवन को चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय दिए, कुछ व्यापार भी किया। यह सब कुछ जो है इस संसार में मनुष्य को जो सुख देने वाले नहीं, यह सब जो है दुख देने वाले। तब गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताश्री, साधु पुरुषों की संगति करो, सांसारिकों का संग छोड़ दो। जो संसार में जो कामनाएं होती हैं उन सब के चक्कर में तुम मत पड़ो। भगवत प्रेम में तुम रंग जाओ, भगवान के कथाओं का रसास्वादन करो, और यही तुमको जो है इस संसार से मुक्ति का एक साधन तुमको जो है प्राप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताश्री, भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनो, उनकी चर्चा से ज्यादा अपना समय व्यतीत करो। तुम स्वयं ही जो है भगवान गोविंद की ओर जो है उस प्रेम के कारण तुम खींचे चले जाओ। जो तुम आज पुत्र के लिए तुम जो है रो रहे हो कि कैसे पुत्र ने मेरे घर में जन्म लिया हुआ है, इस पुत्र के होने से पहले ही यदि मेरा शरीर समाप्त हो जाता। एक पहले भी रो रहे थे कि पुत्र मिल जाता, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, उधर भी रो रहे हो, आज पुत्र मिल गया तो भी विलाप कर रहे हो। यह संसार ऐसा ही है। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक बात अच्छी तरह से चित्त में बैठ गई, और तुरंत ही घर को त्याग करके वन को चले गए। संतों के बीच रह करके
भागवत की कथा का श्रवण करते हुए और भगवत चरणार बिंद में रति करता हुआ यह ब्राह्मण अंत में जो है परम गति को प्राप्त हो। अब पिताजी के बन जाते ही धुंधुकारी ने अपनी माँ को पकड़ ली। कहा कि हे माता, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप करके गए हुए हैं, जल्दी जल्दी बतलाओ कि वो माल तुमने जो है कहां पर छिपा करके रखा हुआ है। उसकी माँ अपने पुत्र से कहने लगी कि हे पुत्र, तूने इस घर में छोड़ा ही क्या है जो मैं तुझको ला करके दूं? सब तूने बर्बाद कर दिया, अब कुछ में बचा हुआ नहीं है, मैं कहां से तुझको धन ला करके दूं? डांटने लगा। मां से कहता झूठ बोलती, नहीं बतलाएगी तो ये देख, इस जलती हुई लकड़ी से मैं तुझे पीटूंगा, तुझे मार डालूंगा। तब धुंधुकारी रोने लगी, यह क्या हो गया? अब तो निश्चित ही इस दुष्ट के हाथों जो है मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो रात में घर छोड़ करके भाग गई और जब भाग रहे थे, रात का अंधेरा था, मार्ग से जा रहे थे, उस अंधेरे में इस धुंधुकारी का पैर जो है आधी रात के समय में कुएं में जाकर के गिर गई और आधी रात को इसने जो है उस कुएं में अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी संतों के साथ चले गए, माता कुएं में गिर गई। गोकर्णी जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है। वह तीर्थ यात्रा करने के बहाने भाई को समझा बुझा करके गोकर्णी जी निकल लिए तीर्थ यात्रा के लिए। अब धुंधुकारी घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया, कोई भी नहीं है, घर अकेला है। और इसने सोचा कि माँ चली, पिता गए, भाई चला गया, सब चले गए। या गोकर्ण जी बाजार गया और बाजार जाकर के इसने कुछ जो है नाचने गाने वालों को बुला करके अपने घर लेकर के आ गया। या नित्य जो है चोरी करता, डकैती करता, धन संपत्ति से जो भी कमाता था, जिन देवियों को घर पर लाया हुआ था वह सारा धन इनको सौंप देता था। तो सोचिए, कहते कि हे ऋषि मुनियों, यह जो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है, यह आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की जो कथा है, यह सबका ही जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है जैसे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था यह ब्राह्मण। उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी जो है उस ब्राह्मण की ही तरह है, उस नदी की ही तरह है। यहाँ पर कोई भी जो है सुखमय जीवन व्यतीत नहीं करता, अनेकों प्रकार के कष्ट दुखों से यह भरा हुआ है। तो सोची, कहने लगे कि उसी प्रकार हम संतों का भी पास जो भी बैठता है, संतों का उपदेश सुन सुन करके हमें ज्ञान रूपी फल की जो प्राप्ति होती है, संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल होता है। इस प्रकार धुंधुकारी के कुतर्क करने पर जब उसने उस फल को नहीं खाया और अंत में जो है उस फल का यह परिणाम उसको देखना पड़ा। आज वह जो है जो कुछ भी धन डकैती से, चोरी से लेकर के घर में ला रहा था, सब इनको यह सौंप रहा था। इन गणिकाओं ने सोचा कि यह जो है खूब धन कमा रहा है और अत्यंत धन को लेकर के यह आ रहा है। बड़े खुश हो गए उसके लाए हुए उस धन को देख करके। और यह जो है अब सब आपस में यह विचार कर रहे, सोच रहे हैं कि यह चोरी करके लाता है, न जाने किस किस को यह लूट करके धन घर में ला रहा है। और यदि किसी को इसका मालूम पड़ गया, पता चल गया, तो इसके साथ साथ हम भी जो है कारागार में बंद हो जाएंगे। न जाने कहां से यह धन दे करके लाता है। और एक दिन जब यह धुंधुकारी बहुत सारा धन लेकर के इन देवियों के समीप रात्रि के समय में पहुंचा और रात्रि के समय में इतना धन लेकर के आया कि उस धन से यह अपना जीवन जो है काफी समय के लिए निर्वाह कर सकते थे। तो सोची, कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, उस संपत्ति पर जब इनका पूरा अधिकार हो गया और इन्होंने कहा कि यह जो धन है, इस धन में अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इतना धन लेकर के आया हुआ, पकड़े गए, कारागार में पहुंच गए, तो आपके पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब जो है हमको ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि इसको कहीं ठिकाने लगाना चाहिए।
और यदि यह जीवित रह गया, इसके साथ साथ जो है हम भी कारागार में अपना जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। और इतना धन है कि हम जीवन भर आनंद कर सकते हैं। सो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देख करके पलंग में रस्सियों से इसको बांध दिया। जिनको यह देवियों को अपने घर में लाया हुआ था, माता पिता भाई के घर पे ना होने पर, गले में फंदा डाल करके जैसे ही पांचों इसको मारने लगे तो यह धुंधकारी जो है चिल्लाने लगी। तो उसको चिल्लाता हुआ देख करके एक देवी जी जो है तुरंत ही जहां आग जली हुई थी वहां पहुंची और वहां जाकर के जलती हुई लकड़ी को लेकर के आ गई और जलती हुई लकड़ी को ला करके इसके मुंह में जो है उस लकड़ी को डाल दी ताकि इसके चिल्लाने की आवाज ना आए। आग के अंगारों से विह्वल हो करके तड़प तड़प करके इस धुंधकारी के जो है प्राण समाप्त हो गए। अब यह भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इन देवियों ने सोचा कि यह तो मर चुका है, तो जहां उसका घर था उसी घर के समीप इन्होंने गड्ढा खोदा और वहीं पर उस धुंधकारी के शव को जो उसमें गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चली गई। तब सनकादि ऋषि देवर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी भी जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। न जाने उस धन के कारण कब यह शरीर जो है समाप्त हो जाए। इसीलिए आज जो है यह धुंधकारी भी जो है उस धन के लालच में इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। और इधर जो है गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भाई भी जो है परलोक सिधार गए हैं, तो शीघ्र ही गया में जाकर के माता का पिता का इन्होंने पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया और लौट करके जब गोकर्ण जी घर की ओर पहुंचे तो आते आते रात्रि का समय हो चुका था। रात्रि के समय में गोकर्ण जी अपने घर पहुंचे। चुपचाप घर में आकर के थोड़ा सा स्थान इन्होंने साफ किया और स्थान को साफ करते हुए यह सो गए। और सोते हुए रात्रि में अचानक एक भेड़ का आवाज इनको दिखाई देने लगी और उस आवाज के साथ साथ ही इनको जो एक भेड़ का बच्चा भी दिखाई दिया। गोकर्ण जी ने ध्यान से जब उसको देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा जो है हाथी में परिवर्तित हो गया और फिर जो है हाथी से परिवर्तित होकर के भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के रूप को धारण करके फिर वह जो है मानव रूप में विराजमान हो गया और फिर जोर से रोने लगे। गोकर्ण जी सावधान हो गए, पूछ लिया से तुम कौन हो भाई, लेकिन वह जोर जोर से रोता हुआ पर बोलता कुछ नहीं था, केवल इशारा अपने भाई को कर रहा था। गोकर्ण जी बोल नहीं पा रहा था, प्रेत योनि में था। गोकर्ण जी ने तुरंत ही हाथ में जल लेकर के उस जल को अभिमंत्रित किया, क्योंकि विद्वान थे, बड़े प्रकांड विद्वान है गोकर्ण जी थे। उस जल को अभिमंत्रित करते हुए जो ही उसके मुंह पर उस जल को मार दिया तो वह तुरंत ही वह प्रेत आत्मा जो उसके अंदर विराजमान थी वह बोल पड़ी कि हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज इस ब्रह्म तत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बन करके यहां पर भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने मैंने दुष्कर्म कर दिए, इसकी कोई गणना नहीं है। इन पापों का परिणाम यही है कि आज मैं जो है प्रेत बन करके मैं भटक रहा हूं। मैंने इतने पाप कर डाले, मैंने कभी पुण्य कर्म नहीं किया, केवल वायु का आहार करने को ही मिलता है और कुछ भी मुझको जो है नहीं मिल पाता है। उसी को मैं ग्रहण करते हुए इस योनि में जा करके मैं कष्ट पा रहा हूं। इसलिए हे भैया, आप तो साक्षात करुणामयी है, आप कृपा करने वाले, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त कर दो। गोकर्ण जी अपने भाई को इस विकल पीड़ा को देख करके कहने लगे कि हे भाई, मुझे अब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया में जाकर के विधिवत आपका श्राद्ध किया। मुझे मालूम पहले ही पड़ गया कि तुम्हारा भाई भी जो है इन देवियों ने उसको भी मार डाला है, और तब मैं जो है गया में था, उस समय था, मैंने माता का, पिता का और तुम्हारा भी वहां पर पिंडदान किया हुआ है। और फिर उस गया में पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब यह धुंधकारी कहने लगा अपने भाई से,
गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान भी यदि कर दोगे तो भी जो है मुझे मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। मेरा यह प्रेतत्व समाप्त होने वाला नहीं है। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, यदि आप 100 श्राद्धों से भी यदि मेरा उद्धार करना चाहते हो तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है अपने इस शरीर को पा करके इतने मैंने पाप कर्म कर दिए हैं कि मैं जो है उस पाप कर्म के द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का प्रेत बन चुका हूं। मेरे से बड़ा कोई प्रेत नहीं है और मेरे जैसे महाप्रेतों का उद्धार उस गया में पिंडदान करने से नहीं होने वाला है। तब गोकर्ण जी ने पूछा अपने भाई से कि हे भैया सो बतलाइए, यदि गया में जाकर के पिंडदान करने से मुक्ति तुम्हें नहीं मिलती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तब यह प्रेत धुंधकारी जो प्रेतत्व रूप में था कहने लगा, अब मैं जो आपको बतलाता हूं आप वह सुनिए। तब गोकर्ण जी बोले कि अब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से हम करेंगे। इस समय तुम चले जाओ, आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी जो है अदृश्य हो गया, सांत्वना दे दी कि जैसे भी होगा जो भी कर्म करना होगा उस कर्म के द्वारा हम अवश्य जो है तुम्हारा उद्धार करेंगे, लेकिन तुम जो है इस समय चले जाओ। इतना कहते हुए वह प्रेत जो है चला गया। रात भर अब गोकर्ण जी चिंता करने लगे, सोचने लगे। सारी रात व्यतीत हो गई, नींद तक नहीं आई गोकर्ण जी। प्रातः काल का समय हुआ, प्रातः काल के समय में ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाए, उनसे परामर्श किया। जब कोई निर्णय ना निकल पाया तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया और सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए गोकर्ण जी ने कहा कि हे जगत के साक्षी, तुम इस जगत में प्रतिदिन जो है दर्शन देते हो और तुम ही जो है इसके साक्षी हो। हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बतलाओ कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य नारायण भगवान ने दिव्य वाणी से गोकर्ण जी को आश्वासन दिया, कहा कि हे प्रिय गोकर्ण जी, आप बड़े विद्वान हो और जाओ अपने भाई को जो है श्रीमद् भागवत संहिता जो है इसके 7 दिन का जो विधि विधान है उस 7 दिन के अंदर इस भागवत की कथा को श्रवण कराओ तो निश्चय ही तुम्हारे उस भाई को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए। गोकर्ण जी ने वहां से लौट करके अपने घर पहुंचे और घर में सूर्य नारायण भगवान का धन्यवाद इन्होंने किया। उसके बाद समय व्यतीत हुआ, आषाढ़ का महीना आया। उस आषाढ़ के महीने में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का इस गोकर्ण जी ने जो है आयोजन किया। और जब यह कथा का आयोजन कर रहे थे, जिस को भी पता चल रहा था, मालूम हो रहा था कि आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पुत्र गोकर्ण जी भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं था कि यह भागवत की कथा को किसके लिए कर रहे हैं। वह तो सूर्य नारायण भगवान के कहने के अनुसार अपने पुत्र को परम गति प्रदान करने के लिए भागवत की कथा का आयोजन कर रहे थे। गांव वाले जितने भी लोगों को पता चल रहा था, यह सब जो है दौड़ दौड़ करके उस स्थान पर पहुंच रहे थे जहां पर यह गोकर्ण जी जो है इस भागवत की कथा का आयोजन कर रहे थे। और उसी समय धुंधकारी भी एक साथ गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। जब वो जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी व्यास पीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ कर रहे थे। प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, एक गांठ बस उसमें से टूट गई। ऐसे करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए और 7 दिन व्यतीत होने पर 7 दिन की जब कथा समाप्त हुई तो 7 गांठें जो है जब चटक गई, टूट गई, तो 7 दिन में जब यह कथा संपन्न हुई, 7 गांठ टूटते ही वह प्रेत जो है प्रकट हो गई और आत्मदेव नाम के इस ब्राह्मण के भाई गोकर्ण जी, पुत्र गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो? मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य वाणी में बोला कि हे भाई, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। उस दिव्यता से गोकर्ण जी उसको देखते रह गए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने
सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की जो बड़ी कथा की महिमा गाई, तब गोकर्ण जी कहने लगे, धन्य है भागवत की यह कथा, जिसने मुझे जैसे पतित प्रेत आत्मा को परम पुनीत बना दिया। कि मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम जो है इस भागवत की कथा से मेरा उद्धार करोगे। अनेकों तुमने पिंडदान कर दिए, अनेकों कर्म कर दिए, मेरा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने 7 दिन की भागवत से मेरे प्रेतत्व को जो है नष्ट कर दिया और सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा को भला कौन जो है नहीं श्रवण करना चाहेगा। यह शरीर तो नाशवान है, जिस तरह से सुबह का बना हुआ भोजन शाम को जो है नष्ट हो जाता है, उसका तत्व समाप्त हो जाता, उसी तरह से यह शरीर भी जो है इस संसार से यह भी नष्ट हो जाता है, यह भी समाप्त हो जाता है, यह इस संसार में रहता नहीं। धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा रहे थे कि इतने में दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल से प्रकट हुआ। विमान में भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतर करके धुंधकारी को भगवान धाम ले जाने के लिए पहुंचे। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। तब गोकर्ण जी ने पूछा कि यहाँ पर हजारों श्रोता बैठे हुए हैं और इतने श्रोताओं के बीच में एकमात्र तुम एक विमान को लेकर के आए हो। कथा तो सबने सुनी है, तो तुम सबके लिए विमान तुमने प्रकट क्यों नहीं की और एक ही विमान को लेकर के क्यों आए। भगवान के गणों ने कहा कि देखो हे गोकर्ण जी, कथा तो सबने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथा श्रवण करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसी को फल प्राप्त होता है। केवल एक धुंधकारी ऐसा था किसने अपने मोक्ष के लिए इस भागवत के 7 दिन की कथा को जो है मन लगा करके इसने श्रवण किया। और कुछ लोग जो है कथा तो श्रवण कर रहे थे, लेकिन कथा श्रवण करते उनका मन नहीं था, उनका मन तो कहीं और लगा हुआ था। वह सिर्फ जो है तुम्हारी इस कथा में इस गांव के द्वारा व्यवहार को निभाने के लिए आए थे, परंतु वास्तव में तो आत्म कल्याण की भावना से कथा मृतका यदि ये भी पान करते तो निश्चय इनका भी कल्याण होता। पर यह भावना तो केवल धुंधकारी में थी। सब पार्षद भगवान के गण विमान को लेकर के धुंधकारी को साथ ले चले, पर सभी श्रोता उदास हो गए। तब गोकर्ण जी बोले कि हे श्रोताओं, किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर से करेंगे। श्रावण मास में पुनः दिव्य आयोजन होगा। अब की बार श्रोतागण जो है सब तुम सावधान रहना, किसी प्रकार के कोई भूल मत करना। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने भी वहां पर श्रोता थे उस श्रावण मास में जो कथा श्रवण कर रहे थे, दोबारा उनकी कथा श्रवण करते ही जब 7 दिन की कथा समाप्त हो गई, तब जो है भगवान के गण जो है हजारों विमानों को लेकर के पहुंच गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के इन्होंने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगाते हुए कहने लगे कि हे गोकर्ण जी, कि तुमने जो है आज इस भागवत के सप्ताह यज्ञ से अपने भाई का और इन गांव वालों का तुमने उद्धार कर दिया। यह सब जो है मेरे ही परम धाम को प्रदान करने वाले, मेरे ही परम धाम को जाएंगे और तुम भी जो है इस विमान पर बैठ करके आज मेरे ही परम धाम को तुम भी जो है चलोगे। सनकादियों ने कहा कि ऋषि मुनि नारद मुनि कि आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर जाते, तो मतलब धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी इस भागवत की कथा पान करके परम पावन बन गया, पवित्र बन गया। और जो छोटे जो व्यक्ति होते हैं जो जाने अनजाने में पाप कर लेते हैं, तो उनका भी यह भागवत जो उद्धार करने वाली होती है। देवर्षि नारद मुनि यह सुन करके बड़े गदगद हो गए। बोले कि महाराज, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे और कर रहा हूँ कि भागवत कथा मृत पान करने के नियम और विधि क्या होती है, और इसको करवाने के लिए उस धन व्यय की आवश्यकता तो नहीं होती है। यह सब जो है यह पूछने लगे। तो उन्होंने कहा सनकादियों ने कि इसमें जो है ना तो इसका कोई नियम है और ना ही इसमें कुछ ज्यादा जो है धन व्यय होता है। सिर्फ इतना है कि भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मन लगाना पड़ता है, और उसी मन को लगा करके जिन्होंने इस भागवत की कथा का श्रवण कर लिया, वही इस संसार से जो है विरक्त हो जाता है।
भगवान के परम धाम को वह प्राप्त हो जाता है। और ऐसे मनुष्यों की फिर जो है इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता, वह जन्म और मरण के बंधन से भी इनको जो है मुक्ति हो प्राप्त हो जाती है। जैसे गोकर्ण जी भी कथा श्रवण करने वालों के साथ जो है भगवान के परम धाम को जो है प्राप्त हो गए। इसीलिए यह कथा जो है परम धाम को देने वाली, जिन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया, सत्संग जिन्होंने कर लिया, कथा श्रवण कर ली, विशेष करके कार्तिक मास में किया हुआ कर्म मनुष्य का कभी क्षीण नहीं होता है। उस कर्म का फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए यह कार्तिक महीना भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। इसमें यदि मनुष्य धर्म, अर्थ, दान, पुण्य जो कुछ भी कर्म कर लेता है वह हजारों गुना जो है फल देने वाला होता है। उस फल की गणना जो है देवता लोग भी विस्तार पूर्वक नहीं बतला सकते हैं। इतना पुण्य प्रदान करने वाला यह कार्तिक मास है जो भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। इस शरीर को त्याग करके वह मनुष्य भी जो है भगवान के परम धाम को जो है प्राप्त करने का मार्ग सुलभ कर लेता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय।